इशू आएगा, क्योंकि देखो हम बेसिकली हम तो बोले थे भाई मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मीटिंग करके तो बताइएगा ना, जो भी मामला है बताइएगा ना, बात तो कीजिएगा ना। तो ऐसा तो मेरे साइड से कुछ नहीं लगा, पता नहीं, बात तो करना पड़ेगा। बात तो आज फ़ोन भी किए लेकिन वो पिक नहीं किए, इस हिसाब से तो बड़ा हमको अजीब लग रहा है। फिर मैसेज किए, एसएमएस किए, बहुत सारा व्हाट्सएप पे मेरा वो है ही, उसको जो हम भेजे हुए हैं, तो चेक कर लेते हैं तो ऐसा क्या है। कोई बात नहीं, ये एक और कस्टमर, उसको भी सोच रहे हैं पिंग कर दे कि नहीं करे। उसको करेगा पिंग अगर इंस्टा क्रेडिट वाले को? किसको? इंस्टा क्रेडिट वाले इंस्टा को। क्रेडिट नहीं, हम नहीं करेंगे, मेरे में हमसे नहीं होगा। क्यों कर नहीं सकते हैं ऋषिकेश? व्हाट्स योर टेक? अच्छा ठीक है, इसको पहले बंद अरे करें तो फिर करेंगे। अरे विक्रम सर का अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो फिर मेरे लिए तो बहुत वो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको ऐसे भी हमको लगेगा तब ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसीलिए ना इंस्टाग्राम में भी क्रेडिट में भी यही किए थे भाई, वो भी तो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड था, लेकिन हम बोले तो जैसे ही एडवांस का बात आया था तो भाग गया था उठ के, मतलब भागा नहीं था, रिस्पॉन्स कम हो गया था, तो इसीलिए पहले ले भाग ही गया था। इसके केस में। लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे, इतना बड़ा ही क्लाइंट है। अरे इतना बड़ा क्लाइंट है यार, उसका इतना फर्म है, इतना उसका, उसी के यहाँ से हमको एजेंसी से फोन आते रहता है कि सर पार्ट्स ऑर्डर नहीं कीजिएगा, ये ऑर्डर नहीं कीजिएगा, वो ऑर्डर नहीं कीजिएगा। तो हम उसको बोलते वही हैं तो बोले, इतना बड़ा आप फर्म है तो विक्रम जी इसके लिए तो ऐसा कुछ बड़ा हैं। चीज नहीं है। वो इंस्टाग्रेड वाला तो था। हम उसको पूछते रहते हैं कि विक्रम जी कहाँ पर हैं, कि उनका क्या अपडेट चल रहा है। तो फिर वो लेकिन ऐसा कुछ अपडेट हमको दे नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम उम्मीद नहीं खोए हैं, ठीक है। हमको लगता है कि उनसे बात नहीं हो पा रही है या इसी तरफ से। हाँ, जब तक एक बार बात नहीं हुआ तब तक तो कुछ कोई बात ही नहीं हुआ है। एक बार बात तो होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि एक बार भी बात नहीं होगा तो पता नहीं, अजीब लगेगा ना, अजीब लग रहा है ना। एक बार हम भी पिन दोबारा कर दें। कर दो। इधर इसी के चीज़ अब ऐड वाला हुआ था सेक्शन। ये प्रोफाइल शायद देखा था पिछला। अच्छा, तो इसमें मेडिटेशन वाला टैब नहीं था पहले। तो मेडिटेशन वाला टैब पे काम हो गया है, वो रेडी है। हाँ, इसमें जैसे प्रोस्पेक्ट था, प्रोस्पेक्ट अब रेसिडेंट से लिंक हो चुका है। सेटिंग टैब भी नहीं था प्रोस्पेक्ट में। लोकली इतना स्लो चलता है ना। अच्छा ऋषिकेश, जरा सा ये स्लो चलता है, इसको तुम देखेगा एक बार क्या? नहीं, वो देखा नहीं था, उस पर फास्ट हो जाता है सर्वर पे। लोकली स्लो नहीं, वो तो मतलब डेवलपमेंट क्या में सिर्फ थोड़ा। लोकली? हाँ विवेक, सिर्फ लोकली स्लो चलता है क्या? हाँ, तुम टेस्ट कर सकते हो खुद भी। तुम सिर्फ npm रन डेव ना करके npm रन सर्व करके ट्राई करो, वो अगर सही चलता है तब तो ठीक है, हम करके देखेंगे। मतलब कोई बग नहीं आता है, ठीक है, बट ऐसा रहता है। npm रन सर्व। लेकिन हमको उसका पता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट में मेरा इस बार पहला प्रोजेक्ट है, इसीलिए। नहीं तो वो उसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप में ये सब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। उसमें रॉकेट वो तो क्रिएट ये जो है ये क्लाइंट साइड के लिए है ना, मतलब इसमें आप सोर्स कोड को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है ना नेक्स्ट। इसमें हमको देखो, ये जो क्लाइंट साइड वाला एप्लीकेशन है, हम वो देख लेंगे उस रिएक्ट और नेक्स्ट बहुत ही मतलब अलग चीज के लिए यूज होता है। ये सब लेट में, लेकिन हम लोग को नेक्स्ट नहीं करना चाहिए था, कोई नेक्स्ट का जरूरत नहीं था। यहाँ पे नेक्स्ट का जरूरत नहीं था ऋषिकेश। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था ना, उसको हम लोग उस पर भी माइग्रेट कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। ऐसा क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें?
अगर ये स्लो रह ही गया तब तो उसको स्विच मार देंगे। कोड तो वही रहेगा ना, मतलब स्विच भी होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट को यूज क्लाइंट क्या कहीं किया गया है तो एक तरह से रिएक्ट है। और इसी केस उसमें क्या कहता है एम्प्लॉय वाले इसके लिए बना गया कलेक्टर के लिए। हाँ, कलेक्टर के लिए मैं आज उसमें करूँगा काम। जो कस्टमर वाला पेज तो हो चुका है, बाकी पेज के लिए आज मतलब बैठूंगा तो हो जाएगा वो। तो उसमें हम बैकएंड से भी क्या क्या करना पड़ेगा? बैकएंड से तो मतलब एक एपीआई बनाना पड़ेगा जहाँ से ये एडमिन जो है वो कलेक्टर को और दूसरे एडमिन को क्रिएट कर सकता है, तो उसको एडिट कर सकता है उसका, और रोल चेंज कर सकता है। और एक चीज़ कर सकते हैं कि एक कौन सा रोल क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, तो उसका एक एपीआई अगर बना देंगे तो पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो हम मतलब फ्रंट एंड पे कोड पे जाके चेंज नहीं करना है, एडमिन के पास पूरा जो है कंट्रोल आ जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि एक सुपर एडमिन रोल रख सकते हैं, एक एडमिन और एक कलेक्टर, ताकि वो कुछ एक्सेस जो है वो सिर्फ सुपर एडमिन के पास ही रहेगा। अरे इनिशियली पता क्या करेंगे, इनिशियली है ना इसके लिए सुपर एडमिन। अच्छा हाँ, एक बहुत ज़्यादा देखे हैं सुपर एडमिन, मतलब ये सब मैं बोल रहा था कि कौन सा रोल क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, वो अगर हम एक जन को ही या फिर एक रोल को ही वो एक्सेस दे दें तो मतलब बिना इसके कि सारे लोग को वो एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, इससे अच्छा हम ये कह रहे थे ये रोल वाले में जो रहता है, इसमें हम एक में क्या देखे थे कि मतलब मतलब सबके उसमें डेटा ही एक्सेस होता है, समझा? मतलब हर यूज़र के लिए हर यूज़र में जाके सेव होगा कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और ये जो तुम बोल रहा था कि उसका रोल के हिसाब से, तो रोल बस क्या करता है, रोल के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट उसका सेलेक्ट हो जाता है कि अगर तुम ये सेलेक्ट कर रहा है तो उसका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है ये सेलेक्ट हो गया, बट कुछ तुमको ऐड या डिलीट करना है तुम कर सकता है, नो इशू। ये तो और फ्लेक्सिबल हो गया, उससे कम में भी हो पाएगा। जनरली मेरे ख्याल से मतलब यूज़र स्पेसिफिक जो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको मेरे ख्याल से यूज़र स्पेसिफिक का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रोल स्पेसिफिक ही काम होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि कस्टमर अगर होगा तो सारे कस्टमर को एक ही टाइप का मिलेगा, और सारे जो मैनेजर होगा या सारा जो कलेक्टर होगा उसको एक ही टाइप का एक्सेस मिलेगा। ऐसा तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि कोई कलेक्टर को ज़्यादा एक्सेस मिले, कोई कलेक्टर को कम। नहीं, इसमें है ही कितना चीज़ जो इतना एक्सेस मिलेगा। हम लोग उसको अगर फ्यूचर में सेल करेंगे उस वक्त में खेल रहा है। अरे तुम्हारा क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्या हो गया उसमें? हमेशा डेमो के टाइम में तुम लोग का ऐप बर्बाद हो जाता है। डेमो में जाकर रुक जाता है। और उसको हम देख लेंगे। क्या तुम्हारा इसमें क्या सेक्शन में प्रॉब्लम है? कोई कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं ड्रॉवर से। अच्छा, उसमें तुमको हम एक सजेशन बताएं, इसमें राइट क्लिक करो तुमको मिल जाएगा, राइट क्लिक करो करके जाओ तब हो जाएगा। नहीं ओपन लिंक इन न्यू राइट टैब, क्लिक करो और ओपन इन नेक्स्ट टैब, ओपन इन नेक्स्ट टैब। वो भी नहीं हो रहा है। अरे वो नहीं रही इसे आ ही नहीं रहा है ओपन इन न्यू टैब। इसको लगता है पता ही नहीं इसका लिंक कहाँ है। हम लोग बोरियत कर देता है हमेशा। पिछली बार भी हम गए थे डेमो देने के लिए। क्या क्या नहीं करता है, तो ये अजीब लगता है। उससे पहले मतलब हमें थोड़ा देख लेना। हाँ भाई, वो बहुत ही खराब लगता है, वो डेमो में हो जाता है। चिंता मत करो गाइस, कितना देर तक बचेगा, आ जाएंगे उसको। हाँ तो हो ही जाएगा, लेकिन उस टाइम बेकार लगता है ना। जैसे उस टाइम जो रहा है उसको तो सॉल्व कर ही देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। उस टाइम हमको लगता है उस टाइम ही क्यों आ गए तुम, बाद में आते नहीं होगा बेकार। बाद में दिखा देना किसी केस को, तुम लोग का डेमो के लिए नहीं करना है।
आगे का क्या रहेगा सिचुएशन? आगे का तो यही, बस तुम ये करो जैसे कि सभी कलेक्टर का करता है इसमें तो। अरे कलेक्टर छोड़ो, अभी रुको। ठीक है, जब वो अपना कुछ एक्टिवनेस दिखाएंगे तब कलेक्टर अरे उसमें कोई बड़ा बात है ही नहीं, इसका आज रात का बस बात है, तो उसको क्यों ना हम लोग का ये अगर खत्म ठीक है, करें। अगर ठीक है अगर उतना ये प्रोजेक्ट करके मान के चलो वो भी लेते नहीं हैं। रखते हैं तो हम लोग का कम से कम एक प्रोजेक्ट रेडी तो रहेगा, तो वो अपने हिसाब में अपने आप में एक रेडी प्रोजेक्ट है, छोटा चीज़ के लिए क्यों छोड़ दे उसको। अच्छा, हम उसके अलावा बोलते हैं कि चलो मान लो वो उसका जो भी हुआ, उसका जो भी मतलब आज रात बात है, लगभग समझो खत्म हो गया, अगर जैसे किस ठीक करता भी है, तो आज खत्म उसके हो बाद गया। का क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद तुम बताओ यार, इसी केस बताएगा। अच्छा अब से ज़्यादा रन ना कर दिया। इसमें लगभग ऋषिकेश लिखिएगा तो ये भी मतलब हमको लगता है कि है 50 घंटे का काम इसमें बचा हुआ। कितना कितना कितना? 50 घंटा। तुम 5-5 घंटे डेली देगा 10 दिन का। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्ट था, इसी में यहाँ से तो ऐड कर सकते हैं, इसी में एडिट व्यू करते हैं, व्यू में हमको वहाँ लेके जाएगा। इसी में कुछ कुछ नहीं चल रहा है क्या ये? प्रोजेक्ट तरीके से चलने लगा, अभी तो ठीक चल रहा था, पता नहीं अभी ठीक चल रहा है। डेमो में गड़बड़ करता है। हाँ, तो इसमें ओवरऑल यही है कि रेसिडेंस हो गया है, प्रोस्पेक्ट हो गया है, एम्प्लॉय हो गया है। रेसिडेंस में इसका केयर होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है इसका मेडिकल और एक होता है केयर। तो अभी हम लोग मेडिकल पे काम कर रहे हैं, वंस मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद होता है केयर, और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है लगभग, उसके बाद बनता है इसमें इनवॉइसेस। विवेक, अभी तुम एक काम क्या करना, अभी जो हम तुमको लेटेस्ट कोड देंगे ना वो वाला चेक करके, है ना, उसको एक बार तुम लाइव कर देना ओसिस पे, ठीक है? ओसिस का जो डोमेन, अगर उस पर सब चीज़ सही काम किया तो काम किया, नहीं तो इसका आज ही ऑपरेशन कर देना। अरे ये एक्चुअली तुम लोकली भी सेव कर सकते हो, ऐसे हमको लाइव करना पड़ेगा, ये सही काम करता है कि नहीं। मैंने बोला ना कि लोकल मतलब हो सकता है काम नहीं करे उतना अच्छा, वहाँ पे करे। वो नहीं होता है, ये होता है कि तुम डेव मोड, अभी हम लोग क्या चलाते हैं, कमांड npm run dev चलाते हैं ना, तो डेव मोड चलता है जिसमें कि एरर वेरर सब बहुत कुछ बताता है। लेकिन यही तुम डेव मोड हटा देगा, प्रोडक्शन मोड चलाएगा तो तुमको ये इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कैलकुलेशन भूल जाता है फिर ये, तो ये स्टैटिक साइट टाइप का बन जाता है स्टीम में, समझा? तो फिर स्लो नहीं होगा, लेकिन फिर तुमको एरर का पता नहीं चलेगा, वैसे ही दिक्कत है क्या हुआ, अगर गड़बड़ हुआ तो टूट जाएगा। मतलब जैसा अगर वेबसाइट में जैसा बिहेव करेगा तुम्हारा वैसा बिहेव करने लग जाएगा लोकली। लेकिन हम लोग क्योंकि डेव मोड चलाते हैं npm run dev, इसलिए ऐसा हाल है इसका। यहाँ देखो सेटिंग में ऐड हुआ है इसका पासवर्ड ऐड करने का और मूव टू रेसिडेंस कर देने का। ये सब देखिए ना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में कितना मेहनत अच्छा लगता है। विवेक, तुमको नहीं लगता है कि वो जो अभी नया वाला चीज़ है, जैसे कि उसमें जो है वो रहेगा, नहीं तो वहीं पे ऐड हो जाएगा? नहीं, अभी जो हम लोग किए हैं जो मॉड्यूल, अभी एक मॉड्यूल किए हैं हम लोग मेड, जिसमें कि जो सप्लायर, हाँ जिसमें कि जो आदमी पहले से मॉड्यूल नहीं है वो ऐड हो जाता है वहाँ पे, देखा? हाँ हाँ, तो वही चीज़ उसमें लगा दें, रूम में और उसमें। नहीं रहे रूम सब देखो, ये सब
मेन उसका ऑन बोर्डिंग में होगा। ऑन बोर्ड जब करेगा वो, तो यही सब चीज़ ना किया जाएगा कि आपका कितना रूम है कितना, वो थोड़ी बदलते रहेगा। आज 1 रूम था, कल 5 हो गया, कल से 25 हो गया। रूम थोड़ी ऐसा चीज़ है। इसी में आता है 2 चीज़ देख लो, केयर और मेड्स। मेडिसिन मतलब कौन सा उसको दवाई कौन सा कब करना है, 8 बजे करना है, ये सब दवाई दे दो, ये सब दवाई प्रोवाइड कर दो, या नहीं लिया तो नो पास पे क्लिक कर दो, ये रिकॉर्ड रहेगा। ये सब कुछ मतलब बैकएंड से इंटीग्रेट नहीं मेड्स ये नहीं हुआ है अभी, ये अच्छा वाला मेड्स नहीं हुआ है। हाँ ये अभी फ्रंट एंड से आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इसका ही बना रहे हैं कि ये पहले देखो, ये तो अभी दिखा रहा है नहीं कि 8 बजे इसको दवाई देना है, पहले हम लोग को सेव तो करना पड़ेगा ना इसको कब क्या देना है, आएगा कैसे यहाँ पे। तो अभी वो चीज़ बन रहा था, बन ही रहा है वो भी। लेकिन ये आज ही हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो ऐड का फ्रंट एंड बन गया, मेल जस्ट फैच करना है दोनों को, बैक एंड फ्रंट एंड को। तो ये मेट्स हो जाता है, तो उसके बाद क्या बचता है, केयर। और केयर हो जाता है तो इनवॉइसेस बचता है। ये रहा मेडिकेशन। इसी में जो उसको मेडिसिन कितना बजे क्या कब देना है ये यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे। लेकिन 4 तरह का चीज़ है, एक्टिव मेडिकेशन, एक्टिव ट्रीटमेंट, डिसकंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ट्रीटमेंट। यहाँ पे ऐड मेडिकेशन में अगर जाते हैं तो फिर यहाँ चले आता है कि वो उसका शेड्यूल करो, कितना बजे कितना टाइम को देना है, ये डोजेज वजह से यही है। इसी देखो ऋषिकेश, तुमको वो दिन याद है जब राघव पहली बार देखा था, उसका बोला था अरे बस 4 को है, हम तुरंत ही कर लेंगे कुछ नहीं उछल गया था याद है कि नहीं ये बताओ पहले तो आज राघव का भी हम लोग ऐसे देख के कर सकते हैं। देखो बस 3 चीज़ हैं, प्रोस्पेक्ट, रेसिडेंस, एम्प्लॉय, बस 3 चीज़ इसको ऋषिकेश तो एक हफ्ता बना ही लेंगे क्या ही किया है राघव। एक रेसिडेंस में तुम टैब बनो खाली कितना 1 2 3 लेकिन 4 5 वो तुम भी नहीं देखा था, तुम बस क्या देखा था उसका, तुम मेन्यू देखा था ऊपर का। नीचे देखो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिलीट होगा, साला 50,000। यही तो और ऋषिकेश से हम भी तो बोल रहे थे मैं उस दिन कि अभी मत सोचो ये चीज ये अंदर कितना है क्या पता, कितना गहरा है ये तो है। अभी प्लान क्या है, मतलब इस ओएसिस को ही मतलब वर्जन 1 को कंप्लीट करना है या फिर दूसरा कोई प्रोजेक्ट पैरेलल करना है? वही हम पूछ रहे हैं विवेक को कि तुम लोग हम लोग क्या सोचना चाहे, क्या हम लोग को सही लगेगा, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो पाए, ऐसा कुछ। तो LAC बनाते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए। क्या राघव बताओ तुम कुछ तो आइडिया होगा ना, मतलब कुछ तो सोचा होगा तुमने। किसको बोल रहा है? हमको बोल रहा है, लेकिन हम वही सोच रहे हैं ना कि हम साला इस पे विक्रम जी पे इतना ट्रस्ट किए, इतना ज़्यादा वो किए, और ये विक्रम जी का रिस्पॉन्स अभी तक ये मिल रहा है। बताओ, यही इंडियन कस्टमर का हमको यही सब लग जाता है कभी कभी, तब हमको मन होता है कि बस भाग ले सब। इंडियन कस्टमर के साथ यही सब इस तरह से हुआ जाता है। भाई आपके पास इतना ही समय नहीं है कि आप बैक करिएगा, मतलब एक बार ऐसा थोड़ी होता है। ये तो अनप्रोफेशनल हो गया ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरा मूड ऑफ। ऐसा पहले भी हो चुका है, समझा ऋषिकेश, वो इंस्टा क्रेडिट वाला प्रोजेक्ट में वो भी कस्टमर एकदम फुल्ली एक्साइटेड, हम उसको बोले कि देखिए ऐसा ऐसा है, स्ट्रेट ही रहिएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वही पीछे हट जाइए। नहीं पूरा इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट है, ये है वो है। फिर जब उसको बोले कि ठीक है आप नहीं तो उसमें भी देखो राघव छोड़ रहा था, ठीक है, वो बोलता है कि अरे परसों हम पैसा दे दें, तो राघव बोलता है कि अरे ठीक है हम करते हैं ना, तब दे दीजिएगा आप। लेकिन हम बोले कि नहीं राघव, उसका मतलब क्योंकि वो आदमी उतना नहीं था, हमको लगा कि ऑथेंटिक आदमी नहीं था, उतना ऑथेंटिक नहीं लगा था, तो हम लोग बोले कि भाई करने से पहले
कुछ ले लेते हैं एडवांस, तभी स्टार्ट करेंगे। वो बोले इसके बाद तो कहाँ क्या क्या लेकिन हुआ उसमें हम उस प्रोजेक्ट में विवेक हमको ये लगा था कि शायद हम लोग ये सॉफ्टवेयर दुनिया का जो है ना ये चीज़ को भूल गए कि एक आदमी से इतना चार्ज ले रहे थे, ठीक है, एक आदमी से 2 लाख रुपया ले रहे थे। लेकिन मेरा ये कहना था उसमें, मेरा ये हाँ, एक आदमी से हम लोग 2 ले रहे थे, ज़्यादा था वो तो हम खुद मान रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा है वो उतना रुपया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप माने कैसे फिर, आप मानते ही नहीं, ये क्या मतलब हुआ कि आप बाद में दे देंगे लेकिन पहले नहीं दे पाएंगे। नहीं तो वही गलती को तो हम इस बार ठीक कर रहे थे ना, इस बार हम प्राइस पे नहीं आ रहे थे, हमको लग रहा था कि भाई हम प्राइस पे इसमें इतना इस बार बात इतना नहीं लेके नहीं जाएंगे, है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे प्राइस को लेके। प्राइस को हम लोग को लगता है किसी तरह EMI बेस करना पड़ेगा, तो हम तो वही बोल रहे थे कि Down पर payment लोन पे। पे हम कर देंगे, ठीक है, हम पर लोन पे कर रहे थे। प्रोजेक्ट है बचा हुआ। तो तुम भी लेफ्ट कर दिया, सबको रिमूव कर दिया। नहीं तो उनको एक बार नहीं, ठीक है तो खाली करते हैं। चलिए तो इसको करते हैं। अब इसके बाद का क्या किया जाए, एक तो ओसिस मैनेजर तो है ही अभी करने के लिए। देखो हम बताते हैं विवेक, ऑसिस मैनर में हम जान लगा देंगे, ठीक है, जान लगा देंगे, ठीक है, डू एंड डाई वाला बात कर देंगे, ये मतलब कोई भी गलती नहीं लगे, क्योंकि देखो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है, यूएस का हमको जरा सा ये था कि अरे वहाँ पे बदला हुआ सीन रहेगा, एंड यू ऑल्सो एग्री कि ऐसा ऐसा है, तो ठीक है हम उसमें जान लगा देंगे। अगर इसमें सफलता नहीं मिला ना, तो फिर तब एक बार ज़रा सा सोचेंगे कि कहाँ गलती हो रहा है दोबारा, है ना, तब यहाँ पे सोचेंगे कि अरे यूएस का भी क्लाइंट लिए थे, यूएस का ही बात था, इतना चीज़ था, तो कहाँ गलती हो रहा है। एग्री? हाँ ये तो है, ये सब करके भी ऐसा हो तो फिर तो सोचने पे आएंगे। तुम्हारा ऋषिकेश क्या क्या अपडेट है, कुछ विशेष बताओ। वो तो अपडेट वही टेस्टनाउ का कलेक्टर वाला पार्ट करना होगा। हाँ नहीं वो नहीं, तुम्हारा उधर कंपनी बुला रहा है परमानेंटली क्या? नहीं वो अभी थोड़ा बताना था, अभी प्लान करना मुश्किल हो रहा है, मैं कंफर्म होकर बताता हूँ। तो उसका सिग्नल क्या है कि मतलब वो ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि उसका क्या तुमको वहाँ पे बुलाने का बात है क्या, कि ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन, अब आ जाओ यहाँ पे। मैं मतलब स्विच करने का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं अभी, तो उसके लिए भी थोड़ा है, और वहाँ पे भी अगर स्विच करता हूँ तो मुझे शिफ्ट करना होगा, अगर स्विच नहीं भी करता हूँ तब भी वहाँ पे जाना का एक प्लान है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, वो एनुअली एक मीटिंग टाइप का होता है ना, तो अच्छा, तो उसका एक ऑलरेडी प्लान है, और वो भी हो सकता है, या तो फिर अगर तब तक स्विच मतलब कर दूँ तो फिर मुझे जाना हो सकता है, तो अभी इसके लिए थोड़ा मतलब अभी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो दूसरे कंपनी में भी तुम देख चुके हो क्या, वहाँ पे तुम्हारा आ गया है क्या कुछ? नहीं अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो इसलिए अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। क्या रे ऋषि, पूरा एकदम स्विच मारने पे रहता है हाँ? क्या हाइक नहीं मिल रहा है, तो वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, मतलब जो मैं डिजर्व करता हूँ वो नहीं मिल रहा है मुझे। कहाँ से तुम करता है, नौकरी से, Naukri.com से? नहीं वो वेल फाउंड एक साइट है, वहाँ पे अप्लाई किया था, वेल फाउंड। वेल फाउंड मतलब वेल फाउंड क्या Naukri.com टाइप का चीज़ है कि वो अपने आप में कंपनी है जहाँ पे अप्लाई किया? वो एक मतलब स्टार्टअप का साइट है जहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप या फिर जो वो होता है। अच्छा सर्च जॉब। विवेक ऋषिकेश का एक चीज़ है कि ऋषिकेश रहना चाहता है स्टार्टअप में क्या ऋषिकेश ऐसा है क्या? नहीं स्टार्टअप मतलब वो नहीं है, अगर जहाँ पे पे स्केल अच्छा होगा काम भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। स्टार्टअप हो या मतलब लार्ज कंपनी है, उससे कुछ मैटर नहीं सकता है। अगर कोई कंपनी 20 लाख पे कर सकता है तो मतलब उसका
रेवेन्यू उतना होगा तभी वो एक एम्प्लॉय को 20 लाख पे कर सकते हैं। डेटा एग्री। नहीं नहीं, इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि अच्छा है बुरा है, लेकिन ये होता है ना कि बहुत आदमी का रहता है कि वो स्टार्टअप को ट्रस्ट उतना नहीं करता है, या उसको लगता है कि मतलब ग्रोथ ज़्यादा होता है, जो मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है कि मतलब बड़ा कंपनी से स्टार्टअप में जो अभी तुम्हारा growth- कितना का आस्क है? अभी तो मतलब 15-16 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। कितना तुम स्विच कर लिया है? मतलब ये हाँ? कौन सा नंबर, अभी कितना नंबर का कंपनी में काम कर रहा है? पहला, दूसरा, अभी तीसरा? कितने नंबर मतलब? ये तुम्हारा कितना मतलब नंबर अभी का तक कंपनी कितना है? बार फर्स्ट switch किया कंपनी है? है, सेकंड, कितना स्विच किया है? अभी तो 2 ही स्विच किया है, बट एक पहला जो कंपनी था वो तो अभी मतलब डूब गया बोल सकते हैं फिनेंशियली, तो उसको काउंट अगर नहीं करेंगे तो एक ही कंपनी से। सही है। देखना रहा, उनको जरूरत हो तो ओसिस में रख सकते हैं, नहीं तो सोचते हैं क्या करना चाहिए। हाँ मैं अगर मतलब ये आज तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर इनवॉइसेस का पार्ट स्टार्ट करना है तो मैं उसमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में ही कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अगर और कुछ नहीं है। एक्चुअली हम कभी टुगेदर में कोड किए नहीं है, ठीक है, जब भी किए हैं तो टोटल मेरा ही रहा है, तो हमको इसमें ये नहीं है कि हमको अगर जरा सा उसमें सिंक हो जाएंगे तो कर लेंगे, अगर मतलब सिंकिंग हो उसमें जाए। तो वो नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं मतलब इनवॉइस अगर मैं दूसरा कोई पेज पे अगर काम कर रहा हूँ, दूसरा कोई मॉड्यूल पे, तो मतलब तुम्हारे कोड पे तो मैं टच नहीं करूँगा, तो उसमें हाँ कोई हाँ issue होना तो नहीं चाहिए। हाँ पर ये मतलब ये हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हाँ, मतलब ये बात तो सारे सही है। लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें। कभी कभी वो कोलाबोरेशन अगर प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो होगा ही। और उसमें ये भी तो है ना भाई कि देखो, ऑसिस तो करना ही है, ये तो खुद का प्रोजेक्ट है, ये तो कोई क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट है नहीं, मतलब है क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन मोर उससे ज़्यादा तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है ना। तो हाँ। अगर हम लोग इसमें फुल अपना दे देते हैं, एक बेस्ट ट्राई, विवेक हम ये बोल रहे हैं कि इसमें बेस्ट ट्राई दे देते हैं, बेस्ट ट्राई, क्योंकि ऋषिकेश तुमको हम बताते हैं, हम बहुत इसमें सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है, बहुत इसमें बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। जब हम इतना किए ही हैं तो इसमें जरा सा इनहेंस करके इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, और एक अटेम्प्ट करेंगे मार्केटिंग पे भी, अपने से हम लोग मार्केटिंग करेंगे, कोई फेसबुक देख लेगा, कोई चैट देख लेगा, कोई मीटिंग देख लेगा, ठीक है, जो भी उसका प्रोफेशनल तरीका रहेगा, जो भी करना होगा, कहीं से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, हर एक कस्टमर को डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कस्टमर भी जो होगा, जो जिसके पास वो है वही सब आएगा, है ना। तो वो सब करके इसमें देखना चाहते हैं, एक बार करके देखेंगे, अगर सब चीज़ सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहा तो फिर तब दोबारा बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन I तो hope- फिर अभी इसको ही मतलब कंप्लीट करते हैं, ठीक वर्जन 1 को। हाँ, अगर तुम इसमें कोलैबोरेट कर लेता है तो अगर तुम मतलब हमको अपडेट करके करेगा कि हाँ हम ये मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तुम इस पे हाथ मत लगाना, और मतलब इस टाइप से अरे करेंगे। सिंपल है कि अभी तुम लोग इस पे रहेगा तो हाँ वही उसी टाइप से तो होगा ही, इसी तरह से किया ही जाता है कि गिट में लोग अपना ब्रांच बना लेता है कि हम अभी इस पे काम कर रहे हैं, और वो गिट तुमको करने नहीं देगा, वो तुम जो है ना दोनों अगर एक ही को करेगा तुम चेंज, तो गिट रोक लेगा, गिट उसी के लिए ये है वर्जन कंट्रोल के लिए। तो वो तो तुम लोग संभाल लेगा ना, हम जैसे कोड करते हैं हमको हम वही करते रहेंगे। पूरा तुमको भी अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, जैसे तुम गिट पे आया ना, तो गिट में अभी एक और फैसिलिटी होता है जिसको कहते हैं ब्रांचिंग, हाँ कि मतलब मेन से हटके सब अपना उस मेन का 2 ब्रांच मेन पे तुम काम नहीं कर सकते हो, बस वही है। मेन पे मतलब तुम काम नहीं कर पाएगा अगर 2 लोग हैं तो। अभी तुम डायरेक्टली मेन पे काम कर रहे हैं ना, फिर तुमको करना पड़ेगा अपने ब्रांच पे काम, जब तुम्हारा काम हो गया फिर तुम उसको मेन में जाके डाल देगा, तब डालेगा, ये नहीं कि सिर्फ सीधा सीधा मेन पे कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, वो हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो वही हो जाएगा, तो तब यही करेंगे, तब एक कम से कम एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक उधर का हो गया प्रोजेक्ट, हाँ, ठीक है, क्योंकि एक इधर का ओसिस project मैनेजर है उसको टाइम चाहिए भाई, अच्छा खासा उसको टाइम चाहिए, और हम अकेला कितना दिन तक भी सकते हैं, ठीक है, अच्छा ही रहेगा, गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया आई थिंक। ऋषिकेश, हाउ डू यू थिंक? हाँ, इससे क्या होगा, सही है, इससे क्योंकि ऋषिकेश ये- एक और फायदा हो जाएगा कि तुमको भी पूरा ब्रीफ मिल जाएगा कि मतलब क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, नहीं है, कैसे है ना। जब तुम उस पे कोड में इंगेज होगे तुमको भी पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तुम्हारे को आइडिया आ जाएगा कि कैसे होने वाला है, फिर सही रहेगा एक तरह से।
उसके बाद हम लोग फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। देखो रेडिया, तो इसको ख़त्म करते हैं। और हम भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि देखो, हमको नहीं लगता है कि विक्रम जी का कोई और मोटिव होगा, ठीक है। हमको लगता है कि वो टाइम उनके पास कम होगा या इसी तरह से कुछ होगा, इसीलिए वो रिस्पॉन्स नहीं, विक्रम जी एक बार और शायद हमको याद है कि ऐसा ही हुआ था, कोई चीज़ हाँ। बहुत देर तक रिस्पॉन्ड नहीं किए थे, फिर अचानक से किए थे कि सॉरी फॉर 917। हाँ Initially। हाँ आई और वही थिंक तो एक अगर- और चीज़ जो है हम वो मिस कर रहे हैं। हम अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका हमें चार्ज ऑब्वियसली करना ही है। अगर वन टाइम नहीं करेंगे तो जैसे तुमने बताया कि रेंट कर सकते हैं या फिर EMI के थ्रू कर सकते हैं, कोई एक मॉडल हमें सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बना दिए और वो यूज़ किए जा रहे हैं। नहीं, कोई एक वो तो model नहीं हमें होगा। select- हम लोग का इसमें ये प्लान था पहले कि इनिशियली उनको मतलब आदत लगा देना। जैसे सॉफ्टवेयर में जनरली होता है कि आदत नहीं लगता है। एक बार मान के चल कि उसका कस्टमर का हिसाब आ गया 2 महीने का, इस पे 1 महीने का ही, तो फिर तो उसको अब सारा रखना पड़ेगा ना। वो थोड़ी बोल देंगे 1 महीना रखे अब नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका हिसाब इस पे है। उनका कस्टमर को जब SMS का आदत लग जाएगा, उनको भी आदत लग जाएगा, तब तक उनको एकदम देंगे कि नहीं इनिशियली उनसे मान के चलो कॉस्ट लेंगे, लेकिन लो कॉस्ट कर दिए। लो कॉस्ट पूरा कर देंगे, ठीक है। हम ये बोले थे कि जैसे उसका लोन हो रहा है ना, नया लोन जो भी होगा ना, उसमें 2%, 2.5%, 3% के आसपास हम लोग चार्ज कर देंगे, मतलब प्रोसेसिंग चार्ज करके काट लेंगे। हाँ वो हम लोग का हो जाएगा। ठीक है। और उसमें हम ये भी बोले थे कि हम तो तुमको बोले थे, तुम दोनों को बोले थे कि उसमें उस प्रोजेक्ट में हमको नहीं चाहिए। एक रहेगा कि चलो तुम लोग को इंगेजिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, खर्चा वर्चा ही आ जाएगा, तो बहुत हमको वैसे भी हम उसमें कुछ टाइम अपना नहीं दिए हैं, तो हमको मेरा उस वहाँ पे नहीं था। लेकिन अभी ऐसा जरा सा सब चीज़ अंधेरा में लग रहा है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि ये वर्थ होगा, ठीक है। और भी इसको लेके प्रोग्राम था हम लोग का, जो हम लोग डील कर रहे थे, तो एटलीस्ट अपना बकेट में एक ये तो हो जाएगा ना, ऐड हुआ ना, इसको हाँ। कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर ही लेंगे। अरे यार क्लाइंट ढूंढना है तो भी प्रोजेक्ट बना के, इस तरह का कितना क्लाइंट होगा जिसको प्रोजेक्ट चाहिए। हम लोग कर रहे हैं 2 प्रोजेक्ट, हम लोग सिर्फ 2 क्लाइंट अप्रोच कर दिया। तो इतना माइक्रो फाइनेंस कितना लोग चला रहा दो होगा? नहीं विवेक, एक और था ना वो, याद है बिश्नोई सर याद है तुमको? JM बिश्नोई, दिल्ली। अच्छा हाँ, वो तो है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो तो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ना उनका। उनको पता है ऋषिकेश हम लोग कितना बोले थे? उनको बोले थे हम लोग $2000, नहीं एक्चुअली $2500। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया था, तो वो बोले कि नहीं इतना कैसे हम पे करेंगे, इतना आप लोग भी तो स्टार्टअप ही हैं। तो हम बोले ठीक है सर, ऐसा है, लेकिन हम लोग तो इतना ही चार्ज लेंगे। तो उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं विवेक, अगर तुम ये प्रोजेक्ट को लाइव करता है तो हम उनको प्रेजेंट कर देंगे कि सर देखिए हम लोग कुछ बनाए हैं, और इसके रिगार्डिंग हम लोग दूसरे के लिए बनाए हैं, लेकिन क्योंकि हमको लगा कि एक बार हम आपको डेमो देना चाहते हैं, तो ये लीजिए एक बार हम आपको डेमो दे दें, ठीक है। ठीक है, हम इसको जो बचा हुआ चीज़ है इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो खत्म कर लेंगे ना, तो कम से कम एक चीज तो हो जाएगा। विवेक सही बोला, कम से कम हम लोग को लगेगा ना कि एक काम पूरा हो गया। वही तो हम बोल रहे हैं कि अब इसको छोड़ के नहीं ना आ सकता है, इसके थोड़ा ही बचा हुआ है। ये हुआ कि तुमने मान के चलो 95% काम कर दिया, 5% छोड़ दिया। अब किसी को दिखाने भी जाएगा तो बोलेगा क्या है ये। और हो गया तो इसका मतलब तो हम लोग का मीटिंग भी आज का सही रहा, क्योंकि देखो तुम्हारा ये है ऋषिकेश कि तुम अपना उधर करके और तब ये ब्रांच बना के तुमको जितना टाइम बचते जाएगा, वी आर नॉट सेइंग यू तुमको कितना टाइम बचेगा, तुम उसके हिसाब से अपना काम ले लेना। तुम बोल देना कि हम ये ब्रांच पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस ब्रांच पे तुम काम कर रहे हैं, और लेटर ऑन जब वेरिफिकेशन होते जाएगा तो उसको ऐड करते जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा ये चीज़, प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। और अगर मेरा कोड में तुमको लगेगा कि नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट तुम कर सकते हो, तुमको करने का इच्छा है, तो तुम बताना, तुम कर लेना। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। मेनली फ्रंट एंड में ही सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि फ्रंट एंड थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है उसमें, मतलब ज़्यादा टाइम ले लेता है लिखने में। हाँ, वो तो टाइम टेकिंग है भाई, क्योंकि उसमें तो बकायदा उसका एक चीज़ करते रहो, डिजाइनिंग इतना है कि भाई, और फिर लेआउट भी तो नहीं है ना हम लोग के पास। दिक्कत तो ये भी है ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक दिमाग में नहीं है, जब कोड करते जाते हैं तब आते जाता है वो इवन हम लोग को ऐसे बैठना पड़ता है साथ में, ठीक है। हम लोग जनरली कॉल पे रहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और कॉल पे रख के ऑन द स्पॉट सोचते हैं कि अच्छा बताओ इस पे पूरी तरह सोच के कि क्या करना है। यहाँ पे स्काइप पे रहेगा मैसेज कि हर स्क्रीन पे फिर बात होता है कौन सा स्क्रीन पे क्या करना है। देखो जैसे ये स्क्रीन शेयर हुआ ना, ये स्क्रीन जो है हम लोग कोई और टेम्पलेट से लिए होंगे, कोई टेम्पलेट MUI का जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई चीज़ पसंद आता है तो फिर उसको लेते हैं। और ये देखो ना कितना सारा इसमें ये है, इमेज शेयर किया गया है, कितना सारा देखो,
तो ये सारा इमेज पे एनालिसिस करके तब डिसाइड करते हैं कि जैसे क्या ये ऐड मेडिसिन करना का है, बन क्या रहा था तो इसको लेके बनाया गया। नहीं। देखो वहाँ तुम शेड्यूल का बॉक्स देखा और होगा, ये ये देखो। शेड्यूल बॉक्स आया था वहाँ पे उठ के। मेन ये ना हम लोग को बिजनेस के बारे में पता है ना उसके बारे, इसलिए हम लोग को डेमो भी लेना पड़ा एक दो जगह से, ताकि समझ में आए कि आखिर बिजनेस वर्क कैसे करता है, और अब उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करके बना रहे हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग का दिमाग में अभी है ऋषिकेश, कि अगर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा सही तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए भी इसको दे देंगे, हॉस्पिटल में भी इसको दे देंगे कि भाई अपना पेशेंट को मैनेज हाँ, क्योंकि मतलब यही लगा कि एग्जैक्टली सेम चीज़ तो हॉस्पिटल में भी होता है। तो हॉस्पिटल में भी तो होता है ना। हाँ मतलब इंडिया है ना? में वहाँ पे हॉस्पिटल में चलो तो ओल्ड एज जैसे होम होता है। यहाँ के लिए तो हॉस्पिटल है वही चीज़। इंडिया के लिए तो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, हम्म, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो सेम मॉडल में ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ और ठीक है फिर। उसके हाँ ठीक है, और तुम उसके लिए बताना तुम्हारा जो भी प्लान बनेगा, हम लोग को भी अपडेट देना। हाँ हाँ, मैं थोड़ा, मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन दे दो। हाँ ले मैं लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अभी टाइम है। हम्म, तुम अगर 25 तक भी बता देते हो ना, तो आज जैसे 15 है ना, 25 तक भी बता देते हो तो कोई ठीक। और वैसे भी तो हम लोग तुम्हारे लिए ही तो एसोसिएट किए थे ना, ऐसा क्या था, समझ रहा है ना। वो हम लोग हाँ। चाहते थे कि हम, मेरा विजन उसमें ये था कि हम लोग सब एक साथ मिलते, कुछ समय बिताते, तो एक अच्छा बॉन्डिंग बनता, हाँ। और एक सही रहता। ये ठीक है, मैं अपडेट कर दूँगा। हाँ हाँ, ठीक। see you on the code then. ओके ओके Bye. बाय।